जैसा विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे माहौल गर्मा रहा है। अभी एक ही हाल में एक अपने पास में जो यह खबर आई है कि बोगस भूमि पूजन का, जिस प्रकार से अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुए, टिकट मिली भी नहीं है और बोगस भूमि पूजन चालू हो गया है, उसी के संदर्भ में हमारे पास में कुछ बौद्धिस्ट कार्यकर्ता है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। भाऊ नमस्ते। नमस्ते। बताइए क्या मैटर है अपना? मैटर ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले ही गोपाल दास जी अग्रवाल जो पूर्व विधायक है वो बीजेपी से कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस में आते से ही उन्होंने बोगस भूमि पूजन का काम शुरू किया है। उसी के बोगस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भीमनगर में कल दिनांक 6/10/2024 को बोगस भूमि पूजन लेने का पत्रिका छपाई और उस पत्रिका में किसी प्रकार की निधि लिखी हुई नहीं है, कहाँ से किस हेड से वो निधि लाई गई वो लिखा हुआ नहीं है। गोपाल दास जी अग्रवाल इनके प्रयासों से भीम गेट बनेगा इस प्रकार का भूमि पूजन की पत्रिका छाप करके वितरित कर दी गई है, और उसके पीछे का कारण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट वोटों को धोखाधड़ी करके वो वोट लिए जाए और बुद्धिस्ट लोगों को ये बताया जाए कि मैं आपका हितैषी हूँ। मैं गोपाल दास अग्रवाल जी को ये बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ उनसे या उनसे चर्चा करना चाहता हूँ इस विषय पे कि गोपाल दास जी अग्रवाल, आप 5 साल से बीजेपी के साथ थे, बीजेपी इस राज्य में सत्ता में थी, आपने अनेकों करोड़ों रुपयों के फंड लाए, तब आप बुद्धिस्ट बस्तियों में आकर के भूमि पूजन क्यों नहीं लिए? तब आपको बुद्धिस्ट लोगों की याद नहीं आई क्या? बुद्धिस्टों का विकास करना चाहिए, ये आपको समझ में नहीं आया क्या? अभी आप जब इन 15 दिन हो गए आप कांग्रेस में आए बीजेपी से, तब आपको समझ में आ रहा है कि बौद्धों के मतों की हमको ज़रूरत है, वोटों की आवश्यकता है, इसलिए हमने धोखाधड़ी करके बौद्धों के साथ फर्जी भूमि पूजन लेना। ये बात बिल्कुल भी गलत है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस भूमि पूजन का हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमने माननीय जिलाधिकारी साहब इनको भी ईमेल द्वारा हमने निवेदन देकर के उनकी तकरार की है। हमने मुख्य चुनाव आयोग को भी ईमेल करके हमने उनकी तकरार की है और हम चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार से कानूनी बात बैठती कि पुलिस में भी हम उस फर्जी पत्रिका के माध्यम से वो जो भूमि पूजन कर रहे हैं उसके माध्यम से अगर FIR दर्ज हो सकती है तो हम FIR दर्ज कराने के भी काम करेंगे। पूर्व गट नेता और बांधकाम सभापति मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। आज यह जो पत्र परिषद यहाँ आयोजित की गई है, मुद्दा यह है कि गोंदिया विधानसभा में अब विधानसभा के चुनाव लगने वाले हैं और चुनाव के पूर्व जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल जी भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अभी अभी उन्होंने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में प्रवेश किया है। एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसा कि अमित भैया ने कहा कि वह भाजपा में रहते हुए कभी भी बुद्धिस्ट बस्तियों में उनकी समस्या जानने के लिए कभी गए नहीं, उनके कोई भी प्राथमिक सुविधा वाले कोई भी काम उन्होंने इन 5 वर्षों में किया नहीं, न करने का प्रयास किया। आज अचानक से कांग्रेस जाने के बाद उन्हें बुद्धिस्टों की याद आई। वह उसी गणित के आधार पर चल रहे हैं कि बुद्धिस्ट समाज जो है वह भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करता है और आसानी से कांग्रेस को मतदान कर सकेगा। लेकिन अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है और चुनाव एकदम सर पर है। एक कुछ 8-10 दिन के अंदर में आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो जाएगी। ऐसी अवस्था में न राज्य सरकार से कोई मंजूरी है, न नगर पालिका से कोई मंजूरी है। उसके बावजूद भी गोंदिया शहर में जहाँ जा रहे हैं, जहाँ बैठकें लगा रहे हैं, वहीं पर लोगों की मांगनी के ऊपर में हम ये काम आपका कर देते हैं, ऐसा करके झूठे भूमि पूजन लगाए जा रहे हैं। आज उन्हें पता है एक बुद्धिस्ट समाज और एक मुस्लिम समाज यह आसानी से कांग्रेस पर मतदान करेगा, ऐसा उन्हें भ्रम है। उसी के चलते आज से 1 सप्ताह पूर्व ईदगाह परिसर के अंदर में सिर्फ 10 लाख रुपए की मंजूरी होते हुए उन्होंने 40 लाख रुपए के भूमि पूजन की पत्रिकाएं छपवाई और उस भोले भाले मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उन्हें भ्रमित करने का काम किया और उन्हें बताया गया कि हम आपके इस ईदगाह परिसर में 40 लाख रुपए के विकास कार्य करेंगे, जबकि मंजूरी इनके पास 10 लाख रुपए है।
यह 27 साल आमदार रहे इस गोंदिया विधानसभा के। इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है, मैं पूछना चाहता हूं इनसे। इन्होंने कुछ नहीं किया। 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए से बड़ी राशि आज तक इन्होंने दी नहीं है। लेकिन आज जब ये अड़चन में आ गए, बार बार इधर से उधर हुए, पक्षांतर इन्होंने किया, पार्टियां बदली, अब वापस से इन्हीं को लड़ना है, इन्हीं को जीतना है। लेकिन अब कैसा करे, तो ये जातिगत राजकारण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को, बुद्धिस्ट समाज को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं और ये असंवैधानिक तरीके से बोगस भूमि पूजन, जो काम मंजूर ही नहीं है, ऐसे कामों के भूमि पूजन कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगना चाहिए। यह गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात की शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय से भी की है। हम कल पूरा डेलीगेशन लेकर के हम मुख्याधिकारी नगर परिषद गोंदिया के पास भी जाने वाले हैं। क्या उन्होंने भीम द्वार बनाने के लिए जगह की एनओसी दी है क्या? अगर गोपाल दास जी अग्रवाल यह भूमि पूजन अपने खुद के पैसों से लगा रहे हैं और अपने खुद के व्यक्तिगत निधि से भी अगर यह द्वार बना रहे हैं, तो क्या वह ज़मीन उनकी है क्या? क्या उन्होंने नगर पालिका से उसकी एनओसी ली है क्या, या सरकार से कोई पैसे मंजूर किए है क्या? इस बात की भी हम जानकारी मुख्याधिकारी इनसे लेंगे। और जहाँ तक हमें आज जानकारी है, किसी भी प्रकार की कोई शासन से मंजूरी नहीं होते हुए भी, नगर पालिका से किसी भी प्रकार की एनओसी ना होते हुए भी एकदम से इन्होंने खुद अपनी मर्जी से या बोगस भूमि पूजन लगाया है। इसकी तह तक हम जाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ कायदे के दृष्टिकोण से, तो हम इस विषय पर पुलिस में एफआईआर करने का भी प्रयास करेंगे। हम मुख्य चुनाव आयोग को भी इस विषय में सूचना देने वाले हैं और हम जहां तक हो सके यह लड़ाई लड़ेंगे जयंती उत्सव समिति के माध्यम से। और गोंदिया विधानसभा की जनता को, भोली भाली जनता को हम भ्रमित होने से बचाएंगे और ऐसे बोगस व्यक्तियों को इस क्षेत्र की बागडोर ना सौंपी जाए, इस बारे में भी हम लोग पूर्ण। ऐसा ही अवैध निर्माण का फिर एक मामला सामने आया है। जो हमारे साथ मौजूद है बीबी अग्रवाल, यह नगर परिषद के बांधकाम सभापति थे। कुछ डीपी रोड है जिसकी मान्यता नहीं होने के बाद में भी वो रोड बन गया है। हम पूरी सत्यता उन्हीं के मुंह से जानेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते। बताइए, कौन सा मुद्दा अपने वार्ड में जो अवैध रोड का है या फिर आप जो बोल रहे हो कि अवैध जगह का है, वो बताइए। मैं बेबी अग्रवाल प्रभाग क्रमांक 11 से अभी कुछ दिन पहले जो कलेक्टर के अंदर ज़मीन है टीवी टोली की, और उसमें कुछ 5-6 हॉस्पिटल बनने वाले हैं। शासन की ज़मीन है। शासन के ज़मीन के अंदर में एक बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। बहुत पुराना मंदिर लेडीज़ लोगों की समिति में बना हुआ है। गोपाल दास जी जो कि अभी बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, इन्होंने उसका 20 लाख रुपए की निधि का भूमि पूजन किया है। मैं जानना चाहूँगा उनसे कि ये जो 20 लाख रुपए की जो निधि उन्होंने दी है वो कौन से फंड से दी है। बोर्ड तो उन्होंने लगा दिया है, लेकिन शासन की निधि के ऊपर में बांधकाम की परमिशन देते आती है क्या? और आती है तो उन्होंने वहाँ पर उसका पूरा ब्यौरा लिखना चाहिए था कि कौन से फंड से इन्होंने 20 लाख रुपए की निधि दी है। ये टोटल अवैध तरीके से इन्होंने उसका भूमि पूजन किया है। इसका जनता को ये सिर्फ गलगलाने का काम कर रही है, क्योंकि जनता को ये नहीं समझ में आता कि निधि क्या होती है, वर्क ऑर्डर क्या होते हैं। बगैर वर्क ऑर्डर के उन्होंने उसका भूमि पूजन किया है। वैसे ही एक साई मंदिर के पास का एक डीपी रोड का मसला अभी हमारे टीवी टोली में बहुत गरमाया है। मैं भी चाहता हूं कि टीवी टोली के अंदर में जाने वाले रास्ते सिर्फ एक ही है और अनेक रास्ता होना चाहिए, जिसके लिए मैं जब से मेंबर था तब से मैं प्रयासरत न हूं। लेकिन कुछ कारणवश दबंगाई लोगों ने, जो कि अभी जो गोपाल दास अग्रवाल है, इन्होंने, उनकी वहाँ ज़मीन आती है, एक 60 फीट का रोड टोटल जो है एनएमडी कॉलेज के पास निकलता है, उसको इन्होंने, उस रोड को इन्होंने रोक करके रखा है, जहाँ पर 2023 में 40 लाख के वर्क ऑर्डर वहाँ के हो चुके हैं, उस रोड के हो चुके हैं, और उसकी प्रशासकीय मान्यता वगैरह सब हमने अपनी मेहनत से करे थे। लेकिन आज भी वो रोड नहीं बना और लोगों को गलगलाने का काम इन्होंने किया। साई मंदिर जो रोड है वहाँ पर 40 फीट का डीपी रोड आता है, ऐसा करके इन्होंने वहाँ का भूमि पूजन किया, जिसके साई मंदिर की जो बाउंड्री है उसके बाद 5 लोगों के प्लाट है। जब तक वो प्लाट नगर परिषद
के हैंडओवर होते नहीं और नगर परिषद उसका पैसा देता नहीं, तब तक उसमें डीपी रोड बनता नहीं। लेकिन इन्होंने उसका भी भूमि पूजन कर डाला। उसके आगे इनकी खुद की ज़मीन है और उस ज़मीन के ऊपर में इन्होंने जो 60 फीट का रोड था वहाँ का वर्क ऑर्डर उठा करके अपनी खुद की ज़मीन के ऊपर में काम चालू किया। ये काम अभी भी वहाँ पर अवैध तरीके का चालू है, लोगों को ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इसका मैं टोटली खंडन करता हूँ। मैं चाहता हूँ वहाँ से रोड बने, लेकिन जहाँ से रोड पास हुआ है और टेंडर जहाँ का हुआ है वहाँ पर रोड बनना चाहिए। और शासन की एक गाइडलाइन होती है कि जब टेंडर होता है तो उसका कितने महीने तक वो टेंडर रखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना 6 महीना उसकी मियाद होती है। अभी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और इन्होंने उस रोड को अभी तक काम चालू नहीं कराया। तो इसका कंप्लेंट आपने कहीं कराया? मैंने सीओ साहब से बात किया था। सीओ साहब बोले मैं अभी नया आया हूँ और इसके लिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आप इसको लिखित में दो, मैं इसकी कंप्लेंट लिखित में देने वाला हूँ। इसको काम रुकवाए नहीं भी आपने? नहीं, अगर वो अपनी ज़मीन के ऊपर में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर शासन का कोई तो भी व्यक्ति होना चाहिए, जो अभी तक नगर परिषद का कोई भी व्यक्ति मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। तो एक टीवी टोली में जो साई मंदिर का जो रोड था, उस रोड के अंदर में 3 से 4 दिन 4-5 दिन पहले एक भूमि पूजन जो प्रफुल्ल अग्रवाल, गोपाल दास के पुत्र है जो प्रफुल्ल अग्रवाल, उन्होंने उस रोड का जो भूमि पूजन किया, उस भूमि पूजन के अंदर में एक ऑफिसर के प्रति किस तरीके से भाषा बोलना चाहिए, उनके जो समर्थक है वो इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि 7 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कल से काम चालू करो, अगर सीओ वहाँ पर आता है तो पहला जूता मैं मारूंगा। इसका ये वीडियो है, आप चाहे तो मैं ये वीडियो जो है आपको दिखा सकता हूँ। इसमें जो व्यक्ति बोल रहे हैं, उन्होंने बताया जो समस्या बहुत जटिल और गंभीर समस्या है, उसके समाधान करने के लिए मैं माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल जी की तरफ से बोलता हूँ कि 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन रुकने की जरूरत नहीं है, कल से काम चालू करो, अगर सीओ आता तो पहला जूता मैं मारूंगा। अब आप बताइए, ये इस तरीके का अभद्र जो लैंग्वेज वापरी है, एक प्रशासक व्यक्ति जो क्लास 1 ऑफिसर है उसको भी ये लोग दबंगाई से बात करते हैं कि मैं पहला जूता मैं मारूंगा। यानी ये तो खुलेआम रंगदारी हो गई है और इस रंगदारी के थ्रू ऐसे जनता, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समर्थकों को ये साथ देना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होना चाहिए था। मैंने ये बात सीओ साहब को स्वयं बताई है, आगे की कार्रवाई वो क्या करते हैं वो बताएंगे।